हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का। ठीक है, मैथ्स शुरू कर रहे हैं। मैंने इसकी एक वीडियो पहले करा दी है इंट्रोडक्शन की, फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना उधर से। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए 2 क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करना है, इन नंबर्स को, जो ये नंबर्स गिवन है हमें। अब देखो, आपको ना पहले तो ना प्राइम नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ही इसको फैक्टर बनाएंगे हम इसके। ठीक है, अब प्राइम नंबर वही नंबर होता है, या तो वो खुद की टेबल में आता है, या फिर वो 1 से डिविजिबल होगा। अब देखो, प्राइम नंबर्स का हमें पता लग गया कि या तो प्राइम नंबर जैसे 1 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 1, या तो ये होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। और या फिर 5 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, 2 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या खुद से। ठीक है, तो अब क्या बोला इन्होंने, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला था हमें। ये डिवीजन मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड, जो हम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। ये देखो, अब हम ना 140 को ना 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पे गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 7 जा कितना होता है 14, और आ गया 0, 0 का 0 एज इट इज। फिर 2 से किया दोबारा, फिर सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे, प्राइम नंबर से। ठीक है, 2 से किया, 3 से किया। ठीक है, 4 से नहीं करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से नहीं करेंगे, 7 से करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर से करना है। ठीक है, इसको डिवाइड। अब जैसे हमने 2 से शुरू किया है, सबसे छोटा 2 ही है प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 7 जा 14 होते हैं, 0 ऐसे कैसे आ गया। फिर दोबारा 2 से किया। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है 6। देखो, जैसे हम 70 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 बच गया 0, 2 5 जा 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 35, तो 35 यहाँ लिख देंगे। फिर हम 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या 5 7 जा 35। अब देखो, इसके क्या 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 फैक्टर बन गए, 2 बार तो आ गया 2, एक 5 आ गया और एक 7 आ गया। ठीक है, अब हमने लिख दिया 140 को 2 टाइम्स था, तो इसीलिए पावर 2 लगा दी इसकी, और 5 इंटू 7 लिख दिया ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है हमें ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे। ठीक है, 2 7 जा, ठीक है 14, एक बच जाएगा। ठीक है, और 16, 2 8 जा कितने होते हैं 16। आपने इसको ना ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, अगर ऐसे ना होए तो 2 7 जा 14, 1 बच गया 6, ऊपर ऊपर से आया 6। देखो करके दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको, ये 156 हो गया। ठीक है, 2 से गया, 2 7 जा 14, 1 बच गया 6, 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये वाला जो 78 है ना, ये लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे ऐसे ही डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही डिवाइड कर रखे हैं। फिर 2 3 जा 6, एक बच जाएगा इधर, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, और फिर 3 3 जा 9। फिर आगे कोई प्राइम नहीं बचा, 13 की टेबल में आता है, इसलिए 13 से कर दिया 1। अब इसके क्या 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 बन गए, 2 टू द पावर 2, 2 बार आ गया 2। ठीक है, फिर 3 और 13, तो इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 156 की। अब इसकी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 की। ऐसे ही अब 3 से शुरू किया हमने। ठीक है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। ठीक है, तो 3 से शुरू किया हमने, 3 1 जा कितना होता है 3। ठीक है, 2 पे जाएगा 6, 2 बच जाएगा। ठीक है, एक 2 ये रहा। ठीक है, 3 7 जा 21, 1 बच गया, एक ये 5 हो जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, ये आप डिवाइड करके ऐसे देख सकते हो, 3 8
2 5 हो गया ना, 3 पे गया, 3 1 जा 3, ठीक है, 8 ऊपर से उतार लिया, 6 2, ठीक है, 21 और ये आ जाएगा, ठीक है, यही कर रखा है मैंने इसमें। सिंपल डिवाइड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिवाइड करते जाओ और जो ऊपर वैल्यू आती है ना डिवाइड करने के बाद, ठीक है, बस वो लिखते जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन जो आएगा ना सिर्फ वो लिखना है हमें, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो लिख देंगे इधर, ठीक है। अब ऐसे ही इसको 3 से किया, फिर दोबारा ये क्या आ गया 425, ये 5 से किया, ये क्या आ गया 85, 5 से किया दोबारा 17। अब इसके पेयर ये बन गए, 3 2 टाइम आ रहा है, 5 2 टाइम आ रहा है, एक बारी 17 आ रहा है, लिख दिया, ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही है, अब नेक्स्ट में क्या किया 5 से किया शुरू, ठीक है, क्योंकि ये 3 पर भी नहीं जा रहा था। एक नंबर होता है, जैसे ये नंबर होता है ना 1001, ये तो मतलब याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से कि इसको ना ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं हम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है, आगे भी ये बहुत काम आता है, तो इसको ऐसे कैसे याद कर लेना, क्योंकि ना जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो हमें ना इसके ना फैक्टर करना ना दिमाग में आता नहीं है कि ये किस पर जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको ना मतलब एकदम अच्छे से याद कर लेना, ताकि ना इसके फैक्टर दिमाग में याद रहे कि 7 11 13 होते हैं 101 को जब हम ब्रेक करते हैं। तो 5 पे गया, ठीक है, 100 1 आ गया, फिर 7 पे गया 143 आ गया, फिर 11 पे 13 आ गया, फिर 13 से क्या 1, 13 तक करना है, ठीक है, ये जो होंगे ना नंबर यही होंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या लिख दिया 5 7 11 13 किसके हो गए 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही 7429 है, 7429 का क्या हो जाएगा, ये 17 पे जाएगा। देखो कुछ ना डिफिकल्ट से नंबर होते हैं, ठीक है, उनका ना थोड़ा बहुत ना लर्न कर लोगे ना तो फायदा ही होगा, ठीक है, एग्जाम में। अब जैसे ये 17 पे जाएगा, या फिर आपको ना टेबल आनी चाहिए 25 तक, तो टेबल कम से कम याद करके रखो, ठीक है। ये 17 पे जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा 437, फिर 19 पे जाएगा, क्या जाएगा 23, फिर 23 1 पे, ठीक है। इसको सिंपली डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है, जैसे इसको ना डिवाइड करोगे ऐसे 7429, ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे हम इसको, क्या आएगा 7 4 जा 68, ठीक है, कितना बच जाएगा 14 में से 8 गया 6 2, अब क्या आ जाएगा 3 पे 51, ठीक है, क्या बच जाएगा 1 1, ऊपर से क्या उतार लिया 9, और 7 9 जा 7 7 जा, ठीक है, 17 7 119, ठीक है, आ गया, ठीक है, आ गया ना 437, सिंपल है, ठीक है, डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है बस वो लिखते जाना है, कुछ भी नहीं है इनमें। और फिर उसके बाद जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर लिखने हैं, ठीक है, ये फैक्टर लिखने हैं इधर, ये फैक्टर लिख दिए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब इसमें क्या बोला है कि पहले तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा, ठीक है, फिर हमें इनका एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा, फिर निकालना है कि जो इनकी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की, वो 2 नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये जो 2 नंबर इनकी प्रोडक्ट की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी करेक्ट होगा ये क्वेश्चन। अब एलसीएम निकालेंगे हम, ठीक है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। 26 को क्या 13 2 जा 26 होता है, ठीक है, 91 क्या हो जाएगा 13 7 जा। अब एलसीएम में ना सारे के सारे पेयर लेके चलेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर सबकी। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 2 भी ले लिया, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 1 भी ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है। अब इधर भी 13 13 की पावर 1 है, इधर भी 13 की पावर 1 है, तो एक ही जाएगा, ठीक है 13, तो ये क्या हो गया एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 आ गया, ये 13 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया 182, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर लेना है। अब क्या है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 13 है, ठीक है, तो इसलिए क्या आ गया हमारा HCF 13 आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है, इस एक्सरसाइज मैंने आपको ना पिछली वीडियो में बताया था कि फॉर्मूला ये याद कर लेना, HCF ऑफ 2 नंबर, ठीक है, ये हो गया HCF ऑफ 2 नंबर, ये हो गया HCF ऑफ 2 नंबर, ठीक है, LCM ऑफ 2 नंबर, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अब क्या है इसमें HCF अभी हमने निकाला था 13 था, LCM क्या था 182 था, और 26 और 91 दो नंबर गिवन थे हमें। अब अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं, देखो ये मैंने आपको करके दिखा रखा है, 182 और 13 की प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 2366, और इसकी प्रोडक्ट करेंगे 26 और 91 की क्या आ जाएगा 2366, ठीक है, वही लिख रखा है, दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा हमारा वेरीफाई हो जाएगा, प्रूव कर दिया हमने कि हाँ इनका LCM और HCF की प्रोडक्ट दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है, यही दिखाना था क्वेश्चन में। अब सेकंड पार्ट में भी यही है, 510 और 92 की। अब क्या करेंगे, अब इसके वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे LCM लेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, 510 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका, ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको लिखा, ठीक है। अब इसमें से LCM निकालेंगे हम दोबारा, क्योंकि दो नंबर का LCM निकालना है ना हमें। फिर 92 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, पहले 2 पे गया, ठीक है, 2 4 जा 8, इधर 1 बच गया, ठीक है, 2 6 जा 12, फिर 2 पे गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 23 पे गया 1 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको भी लिख लेंगे ऐसे ही, क्योंकि क्या था 2 टाइम्स आ रहा था 2, ठीक है, तो 2 की पावर 2 कर दिया, और 23 एज इट इज, इसमें सिंपल था, इसमें सबकी पावर 1 1 थी, इसलिए सबकी पावर 1 1 लिख दिया। अब क्या था LCM निकालना था हमें दोनों नंबर का, तो LCM मैंने क्या बोला था अभी कि हाईएस्ट पावर लेकर चलनी है हमें, ठीक है। देखो अब हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है हाईएस्ट, तो हमने 2 की पावर 2 लिख दी हाईएस्ट, ठीक है। अब 3 की पावर क्या है, 3 की पावर कुछ नहीं 1 ही है, ठीक है, और 5 की पावर भी 1 है, 17 की पावर हाईएस्ट 1 है, तो 17 लिख दिया, 23 की पावर, तो सब नंबर लिख देंगे, ठीक है, सारे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, 23 और 17 की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 3 5 जा कितना हो जाएंगे 15, और 15 4 जा 60, तो इसीलिए 60 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया, ठीक है, इसका LCM आ गया। HCF मैंने बोला था कि जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है 2, इसमें भी 2 है एक, ठीक है, यहाँ क्योंकि 2 टू द पावर 1 है, तो इसलिए 2 टू द पावर 1 ही लेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं है और बाकी, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिया हमने 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2 ही, ठीक है। अब क्या था इसमें LCM और HCF की प्रोडक्ट करनी थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, LCM और HCF की प्रोडक्ट लिखी, LCM इंटू HCF लिखा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, 510 और 92 गिवन थे हमें दो नंबर, और इनका LCM ये था और HCF ये था, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा रखा है, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा हमारा। अब ये देखो ये भी सिंपल है, इसमें भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे ना देखो ये कंफ्यूज मत हो ना, ये मैंने 2 बाद में लिख दिया, ठीक है, 2 से कर दिया, कैसे भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, 2 से पहले कर लो, 3 से कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी मैंने 2 और 3 से आगे पीछे कर रखा है, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इनसे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी 3 3 6 की, ये हो गया, ठीक है, 2 कितना टाइम था 4 टाइम था, इसलिए 2 टू द पावर क्या लगा दी 4 लगा दी, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, ठीक है। ऐसे ही 3 टू द पावर कितना था 3 था, 3 लिख दिया, 2 एज इट इज, ठीक है। 54 का भी हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, और 336 का भी होगा। अब क्या निकाल लेंगे LCM दोनों का, क्या थी पावर 2 टू द पावर 4, हाईएस्ट पावर लेके चलनी है, ये ले ली, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 टू द पावर 3 है, ठीक है। अब ये तो लेंगे नहीं ना, क्योंकि इसकी तो हाईएस्ट पावर हम ले चुके हैं ना, इसी में आ जाएगा नहीं तो। अब क्या लेंगे 7 ले लिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27, इनकी मल्टीप्लाई करके दिखा रखी है मैंने आपको, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब HCF में क्या बोला था मैंने, जो दोनों में कॉमन है,
ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ से भी एक 2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या लेनी है, कॉमन फैक्टर लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यही है इसमें, ठीक है, जो कॉमन है हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ से क्या ले लेंगे 3, 3 टू द पावर 1, यहाँ से 3 टू द पावर 1 जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये 2 ले लिया था एक जगह से क्या लिया था 3, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा HCF। वही HCF इंटू LCM और A इंटू B, ठीक है, वही फॉर्मूले में पुट कर दिया, HCF LCM और 2 नंबर जो गिवन थे हमें 336 और 54 नंबर गिवन थे, दोनों की प्रोडक्ट करी, ठीक है, हमारे दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर देना, और ना इसकी PDF मैं ना टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है, वहाँ से ना टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर लेना और डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है ना क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे ना PDF वगैरह भेज सकते हो, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक और सब्सक्राइब करें।